अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप पिछली वाली वीडियो में देख लें, उसमें हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस किए थे। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैटर्न बिल्कुल वही है। सबसे पहले आप इक्वेशन को 1 लेट कर लेंगे, उसके बाद आप लेट कर लेंगे x माइनस ए ओवर x प्लस ए को आप b के इक्वल जो है वो लेट कर लें। उसके बाद आप वैल्यूज़ जो है वो इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी, उसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली आप क्या करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी तो उसके अंदर आप जो है वो उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद आपके जो दो फैक्टर्स बन जाएंगे, उन फैक्टर्स को एक एक अलग अलग करके आप इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करने के बाद आपने जो वेरिएबल पुट किया था उसकी वैल्यू दोबारा से जो है वो उसके अंदर पुट कर देंगे। एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इक्वल्स टू -3/4 और दूसरी तरफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 4/3। अब आप आगे देख रहे हैं कि फ़र्दर जो है वो ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आपके पास एक्स के 2 आंसर्स आ जाएंगे और वो 2 आंसर्स ही आपके जो है वो सोल्यूशन सेट होंगे, विच इज़ -7 ओवर ए और a/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले आपने इक्वेशन जो है उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, क्योंकि सारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू। आपने सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, आपके पास इक्वेशन बन गया जिसके अंदर से आपने अलग अलग जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को अलग कर दें। -2 x माइनस 1 ओवर एक्स -2 जो है उसको अलग कर दें। फिर आप x माइनस 1 ओवर एक्स को जो है वो लेट कर लें कि वो a के इक्वल है। स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों की वैल्यूज़ को आप उनकी जगह पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास कटिंग हुई है, कटिंग कर दें। a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, जिसमें से a कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस 2 आ गया। अब आप एक a को इक्वल्स टू 0 रख देंगे और एक माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 रख देंगे। दोनों जो वैल्यूज़ हैं आप उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। वैल्यूज़ को इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो दो तरह से इक्वेशन बन जाएगी, जब आपके पास a की वैल्यू 0 होगी और जब आपके पास a की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, उसके बाद आप उसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लें। फिर आप इक्वेशन नंबर 3 को पकड़ें, उसके अंदर जो है वो आप उसका जो है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x के -1 बन जाएगा। स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो है वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जी इक्वेशन नंबर 4 को पकड़ लें। 4 को पकड़ने के बाद फिर आप वही करेंगे, उसमें से अब इसका कुछ और तरह सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए आपको a b और c की वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी। वैल्यूज़ देख ली आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास जो है वो लास्ट पे 2 और 2 कैंसिल हो गए। आपके पास सोल्यूशन सेट जो आया वो +-1 और 1 +-√2 आ गए। नेक्स्ट पास नंबर 11 देखें, उसमें भी आपने यही करना है, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। फर्स्ट को 1 का नाम दे दें, उसके बाद जो आपके पास जो अलग जो इक्वेशन आती है x + 1 ओवर एक्स जो है उसको y का नाम दे दें और उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जो है वो भी वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर लें, स्क्वायर के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है उस वैल्यू देखें, वैल्यू के अंदर जो है वो आप पुट कर देंगे। अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। मिड टर्म ब्रेकिंग होने के बाद आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। जो फैक्टर्स बनेंगे उनको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और आपके पास y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब जो आपके पास y की वैल्यूज़ निकली है उसके अंदर आपने वही इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, तो y -5/2 निकल आया और y जो है वो 2 निकल आया। दोनों को जो है वो एक एक दफ़ा आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास पहले x की वैल्यू -2 और -1/2 निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट निकलेंगी और आपके पास लास्ट पे जो वैल्यूज़ हैं वो 1 -2 -1/2 आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका था पार्ट नंबर 11, जिसमें आपने दो वैल्यूज़ जो है वो उसको इक्वेशन के अंदर y की पुट किया। दोनों वैल्यूज़ के जो आंसर्स आए हैं लास्ट पे उनको आपने जो है वो उनको सोल्यूशन सेट कह दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 देखें, उसमें भी इसी तरह ही है। उसके अंदर आपको जो है वो अब 2x + 4 × 2 इनकी पावर जो है वो 2x + 1 दे दी है। ठीक है, -9 × 2x + 1 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर आपने क्या करना है, 2x जो है उसको स्क्वायर कर लें और -9 2x ऐसे ही रहेगा। 1 लेट कर लें और 2 की पावर x जो है उसको y लेट कर लें। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जिसके आप मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद आपके पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। जब दो फैक्टर्स बन जाएंगे तो उनको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब जो आपके पास y की 2 वैल्यूज़ निकले उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 जो आपने लेट की थी उसके अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। जो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी उसको हम सोल्यूशन सेट कह देंगे, जो आपके पास 0 और -3 आ जाएगा।
नेक्स्ट आता है 13, वो भी सिमिलर इसी तरह ही है। उसके अंदर सबसे पहले आप 3 की पावर x का होल स्क्वायर जो है वो उसको लिख लें और आप उसी को लेट 3 की पावर x को लेट कर लें y के इक्वल। एक इक्वेशन को आपने 1 का नाम दे दिया, दूसरी वाली सेकंड इक्वेशन जो है उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फर्स्ट आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को वैसे ही पकड़ लेंगे, दोबारा से उसके अंदर फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बन जाते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। फैक्टर्स बने हैं, उसके अंदर जो आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं उनको इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। 0 रखने के लिए आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी जो कि y की होंगी। अब आपने वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो आप y की जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं उनको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो एक दफ़ा y1 पुट होगा, एक दफ़ा y1 1/3 पुट होगा। इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो एक 0 आएगी और x की वैल्यूज़ माइनस बनेगी। जब आपके पास बेसिस सेम होती है ना, तो उनकी पावर जो होती हैं वो भी इक्वल हो जाती है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 0 1 ही होता है और वहाँ पे जो है 3 की पावर -1 कर दिया उन्होंने, तो वो x की पावर -1 आ गई है इक्वल्स टू, और x इक्वल्स टू 0 आ गई। यही आपका सोल्यूशन सेट है। पार्ट 14 देखें, उसमें भी आपने सिमिलर ऐसे ही करना है। पहली इक्वेशन जो है उसके अंदर पावर -x है तो उसको नीचे ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगी, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। 2x को लेट कर लें y, जिसको इक्वेशन नंबर 2 आप कह दें। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ेंगे, उसमें आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर्स बन जाएंगे तो आपको फिर वही काम करना है, इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो y की निकलेंगी। हमने वैल्यूज़ जो है वो x की निकालनी है। उसके बाद आप इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, आपके पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी और वही आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। पार्ट 15 के अंदर आपने फैक्टर्स को एक साथ रखना है, x+1 और x-5 को एक साथ रख लें, x+3 और x-7 को एक साथ रख लें, उनके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाएंगे तो आप उस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें। दूसरे इक्वेशन में आप जो दोनों में कॉमन चीज़ आ रही है उसको लेट कर लें, x के -4x को y के इक्वल लेट कर लिया, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब आप उसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास y की वैल्यूज़ आएंगी, फिर इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर आप y की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे और आपके पास जो है वो अलग अलग सॉल्व हो जाएंगे। y इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जब आप y इक्वल्स टू 29 पुट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो उसके बाद आपके पास सोल्यूशन सेट जो आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 132 + -√33 आएगा। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 16, वो भी बिल्कुल पार्ट नंबर 15 की तरह ही है, सिमिलर। आपने उसमें क्या करना है, सिर्फ आपके पास जो जैसे पेयर्स आपके क्वेश्चन में बने हुए एज इट इज़ वैसे ही रहने देने हैं। उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना है, फैक्टर्स बना के इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेना है। फिर आपने वैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ के जो है वो सॉल्व कर देना है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। 2 में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो फर्दर सॉल्व हो जाएगा। फर्दर सॉल्व होने के बाद आपके पास x की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यूज़ इसमें आएंगी 7 -4 -2 और 5, ये सारी जो है वो x की वैल्यूज़ आएंगी, जो ही आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.3 के, सब में सिमिलर ही एक ही तरह का मेथड लग रहा है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।